हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। धनंजय कुमार का लर्न समथिंग यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 2020 के कुछ प्रमुख पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है बुकर प्राइज़ 2020। इसमें कितना राशि मिलता है? 50,000 पाउंड यानी कि $65,000। प्राप्तकर्ता इस बार कौन है? 2020 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? डगलस स्टुअर्ट को। इनका एक कृति है सुगी बेन, उसी के लिए डगलस स्टुअर्ट को बुकर पुरस्कार मिला है। ये जो है शॉर्टलिस्टेड कुछ बुक जो था बुकर पुरस्कार के लिए किया गया था, उसमें इनका सुगी बेन पुस्तक का नाम आया था, जिसके लेखक है डगलस स्टुअर्ट। लेकिन कुछ और भी पुस्तक हैं जिसका नाम शॉर्टलिस्टेड हुआ था, लेकिन उनको बुकर पुरस्कार नहीं मिल सका इस बार। तो कुछ और पुस्तक और लेखक के नाम भी हम साथ में जान लेते हैं। जैसे कि है बर्न्ट शुगर जो है भारत में गर्ल इन वाइट कॉटन पे आधारित है, जो कि अवनी दोषी का लिखा हुआ किताब है बर्न्ट शुगर, अवनी दोषी का। अगला किताब है द न्यू विल्डरनेस, डायने कुक का है। अगला है दिस मॉर्नेबल बॉडी, ये जो है तीसी डांगा रेम्बा का है। अगला है द शैडो किंग जो है माजा मेरिंगिस्ते का है। फिर है रियल लाइफ जो है ब्रैडन टेलर का है। फिर हम बुकर पुरस्कार के बारे में कुछ और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी तथा अब तक 2 भारतीय मूल के अन्य साहित्यकारों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। भारतीय मूल के बुकर पुरस्कार विजेता कौन कौन है? तो 2008 में अरविंद अडिग को मिला था। उनकी कृति थी द वाइट टाइगर के लिए 2008 में अरविंद अडिग को यह पुरस्कार मिला है, जो कि भारतीय हैं, जिन्हें पुरस्कार मिला है प्रथम। अगला बुकर पुरस्कार 2006 में किरण देसाई को मिला है, जिनका कृति है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। फिर 1997 में अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए पुरस्कार मिला था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति राय को 1997 में यह पुरस्कार मिला था। फिर 1981 में सलमान रश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। 1971 में बी एस नायपाल को यह पुरस्कार मिला था इन ए फ्री स्टेट के लिए बी एस नायपाल को मिला था बुकर पुरस्कार 1971 में। सलमान रश्दी और बी एस नायपाल जो हैं भारतीय मूल के हैं, लेकिन अरविंद अडिग और किरण देसाई जो हैं वो किरण देसाई और अरुंधति राय ये 3 जो हैं भारतीय हैं, लेकिन सलमान रश्दी, बी एस नायपाल जो हैं भारतीय मूल के हैं। अब हम आसियान क्षेत्रीय पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। आसियान क्षेत्रीय पुरस्कार 2020। आसियान का सबसे पहले फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। आसियान जो है एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इस वर्ष 3रा संस्करण था यह पुरस्कार का। यह पुरस्कार ISEAS यूसुफ इसाक
इंस्टीट्यूट को यह दिया गया है। यह सिंगापुर की एक शोध संस्थान है। पहले यह इंस्टीट्यूट को साउथ ईस्ट एशियन इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्ष 2015 में इसका नामकरण सिंगापुर के पहले राष्ट्रपति यूसुफ इसाक के नाम पर कर दिया गया है। फिर आगे हम पढ़ते हैं न्यूयॉर्क की इंटरनेशनल एकेडमी के वर्ष 2020 के 48वें इंटरनेशनल एमी पुरस्कार का वितरण 23 नवंबर 2020 को ऑनलाइन ही कर दिया गया। 11 विभिन्न क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि एमी पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 11 विभिन्न क्षेत्रों में। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का यह पुरस्कार नेटफ्लिक्स इंडिया की दिल्ली क्राइम को प्राप्त हुआ है। दिल्ली क्राइम जो है निर्भया कांड पे आधारित एक वेब सीरीज है, उसी को मिला है एमी पुरस्कार वर्ष 2020 का ड्रामा सीरीज में। इसके निर्देशक कौन है, यानी कि दिल्ली क्राइम के निर्देशक कौन है? भारतीय मूल के कनाडाई निर्देशक हैं रिची मेहता। अब हम सियोल शांति पुरस्कार 2020 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सियोल शांति पुरस्कार 2020 आईओसी के अध्यक्ष प्राप्त किए हैं। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं फिलहाल थॉमस वाक, उन्हीं को सियोल शांति पुरस्कार 2020 दिया गया है। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि 2018 में यह पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष पर दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में $2 लाख की राशि इसमें मिलता है। सियोल शांति पुरस्कार जो है दक्षिण कोरिया में इस पुरस्कार की स्थापना 1988 ओलंपिक के सफलता के उपलक्ष्य में 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि 1988 में सियोल में, यानी कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में जो ओलंपिक हुआ था, उसकी सफलता के उपलक्ष्य में 1990 में इसकी स्थापना किया गया था और प्रत्येक 2 वर्ष पर यह पुरस्कार दिया जाता है। 2018 में हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया गया था और 2020 में यह पुरस्कार आईओसी के अध्यक्ष, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष जो हैं थॉमस वाक, उनको यह पुरस्कार मिला। गणित के क्षेत्र का शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार 2020 किनको मिला है? डॉक्टर साई एब्रा को यह पुरस्कार दिया गया है। गणित का क्षेत्र का यह पुरस्कार है शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार। पुरस्कार के रूप में राशि जो कितना मिलता है इसमें? $10,000। अगला है आईसीटीपी रामानुजम पुरस्कार 2020। आईसीटीपी रामानुजम पुरस्कार 2020 जो है कैरोलिना अराउजो को मिला है। पुरस्कार के रूप में इसमें $15,000 की राशि मिलता है। आईसीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स। ये जो है संस्थान आईसीटीपी, उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स। अब हम लोग कुछ नए नियुक्तियां के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञानेंद्रो निंगोवम जो है, जिनको हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। फिर अच्युत सामंत जो हैं बॉलीवुड फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। बॉलीवॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष जो हैं अच्युत सामंत को बनाया गया है। फिर राजकुमार को कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाया गया है। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया अच्युत सामंत का वॉलीबॉल का, और राजकुमार को कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाया गया है। फिर अनिल चौधरी जो हैं वो महासचिव बनाए गए हैं वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का। इन सभी पदाधिकारी यानी कि अच्युत सामंत, राजकुमार और अनिल चौधरी, ये तीनों को सभी पदाधिकारी को कार्यकाल 4 वर्ष है, यानी कि 2024 तक ये लोग अपने पद पे बने रहेंगे। इंदिरा गांधी मैराथन 2020 रद्द कर दिया गया। इंदिरा गांधी
मैराथन इंदिरा गांधी की स्मृति में प्रतिवर्ष प्रयागराज में 19 दिसंबर को आयोजित की जाती है। 19 दिसंबर को प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद में, इलाहाबाद का ही नया नाम प्रयागराज है, जहाँ पे 19 दिसंबर को इंदिरा गांधी की स्मृति में इंदिरा गांधी मैराथन आयोजित किया जाता है, जो 2020 में रद्द कर दिया गया। यह लगातार 1985 से आयोजित किया जाता रहा है। यह दूसरा बार है जो कि इस आयोजन को रद्द किया गया है। अब हम कुछ 1 नवंबर को जिस राज्य की स्थापना दिवस है उसके बारे में ट्रिकली जान लेते हैं। ये है 1 नवंबर की स्थापना दिवस मनाने वाले कुछ राज्य, जिसका ट्रिक है हम अच्छा नाटक करेली। हम अच्छा नाटक करेली। ह से हो गया हरियाणा, ह से हरियाणा, म से मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, आ से हो गया आंध्र प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, नाटक से कर्नाटक, करेली से केरल, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6, ये 6 गो राज्य जो है वो 1 नवंबर को अपनी स्थापना दिवस मनाता है। तो इसका ट्रिकली हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, हम अच्छा नाटक करेली। आज यहीं तक। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।